गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। और सबकी स्टडीज कैसे चल रही हैं? आई होप सो अच्छी चल रही होंगी सबकी स्टडीज। तो हमने इससे पहले पढ़ा था आरोह पद्य भाग का कैमरे में बंद अपाहिज कविता पढ़ी थी, है ना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरोह गद्य भाग से चैप्टर काले मेघा पानी दे, और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा, लोहा, ये इनके कविता संग्रह हैं। उसके बाद बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये इनके उपन्यास हैं। अंधा युग गीति नाट्य है, यानी कि एक नाटक है लेकिन गीति नाट्य है ये। पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य ठेले पर हिमालय, साहित्य और ठेले पर हिमालय, ये इनके निबंध संग्रह हैं। प्रमुख सम्मान, इन्हें किन किन सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया? पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनका निधन सन 1997 में हो गया। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है, यानी कि उस उपन्यास में एक भावप्रवण प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। और दूसरा जो इनका लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा, उस पर एक हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। धर्मवीर भारती जी लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया, जो कि अब बंद है, लेकिन पहले जब ये थे तो इन्होंने वहां पर काम किया था एज ए संपादक के रूप में। यस, जैसा कि आपका पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे। काले मेघा, मेघा मतलब बादल, काले पानी दे, यानी कि जब बरसात होती है उससे पहले बादलों का जो रूप है वो काले रंग का हो जाता है। तो पाठ के हिसाब से क्या है, वर्षा ऋतु के लिए, मतलब वर्षा के लिए प्रार्थना की जा रही है। यहाँ पर जो पाठ है वो एक संस्मरणात्मक है, यानी कि लेखक जो है उसने अपने संस्मरण इसमें लिखे हैं, जो उसके साथ उसने अपने साथ जो कुछ देखा बचपन में वो उसने इस पाठ के रूप में दिया है। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण में काले मेघा पानी दे लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। यानी कि लोक विश्वास, समाज में भगवान पर या किसी रीति रिवाजों पर, परंपराओं पर कुछ लोग विश्वास करते हैं, और विज्ञान यानी इन दोनों का आपस में द्वंद्व है, उसका एक सुंदर चित्रण है। यानी कि एक तरह से झगड़ा नहीं है ये, लेकिन दोनों में द्वंद्व है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है, यानी विज्ञान इस पर अपना तर्क रखता है और विश्वास अपना सामर्थ्य दिखाता है। समाज, इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है, यानी कि इसी दुविधा को लेकर लेखक ने क्या है, यह पाठ लिखा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, आषाढ़ का महीना है, पहला पखवाड़ा, पखवाड़ा मतलब एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं। इस तरह से मतलब 15 दिन का एक हिस्सा पहला पखवाड़ा और 15 दिन का दूसरा हिस्सा दूसरा पखवाड़ा कहलाता है। पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज उपयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घन बन जाता है। घन मतलब चुनौती भरे बादल सामने आ जाते हैं, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। और यानी कि अगर बहुकाज के उपयोग के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है तो क्या है, अगर इन चुनौतियों के लिए जो है विज्ञान अगर कुछ नहीं कर पाता
तो हमारा जो उत्सव धर्मी यानी कि धर्म और उत्सव को मानने वाले भारतीय समाज जो है चुप नहीं बैठता, वह किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है और प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता रहता है। यानी किसी न किसी जुगाड़ में लगा रहता है और बेबसी से भीतर उसके उपाय खोजता रहता है कि जैसे अगर हम ऐसा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे तो ये काम सफल हो जाएगा। इस तरह से वो कुछ ना कुछ उपाय उनके दिमाग में आते रहते हैं और वो सोचते रहते हैं। काले मेघा पानी दे। अब जो है ये हमने पाठ का जो है सार देखा। इसके बाद क्या है कि अब हम पाठ जो है थोड़े थोड़े बिंदुओं के आधार पर हम देखेंगे। जैसे उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना और मेंढक मंडली। वे एक दूसरे के विपरीत थे। जो लेखक है वो अपने बचपन का जो प्रसंग है वो उसने यहाँ पर लिखा है और वो उसे बताने जा रहा है कि एक दूसरे के विपरीत थे। जो लोग उनकी नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद और शोर शराबे के कारण गली में होने वाले कीचड़ से उन्हें देखते थे और कहते थे कि ये मेंढक मंडली है। यानी कि कुछ बच्चों का जो झुंड है, कपड़े उतार कर गली में घूमना और ना अपने एक ग्रुप में चलना और कीचड़ में लथपथ होना, वो तो क्या कहते थे लोग, उन्हें मेंढक मंडली कहा करते थे। और उनकी अगवानी गलियों से होती थी, यानी कि वे गलियों से आया जाया करते थे। और क्या होते वो होते थे, उनकी उम्र क्या होती थी कि 10, 12, 16, 18 बरस के लड़के होते थे। सिर्फ बदन पर एक कपड़ा होता था या लंगोटी बांध रखी होती थी और सब जगह एक जगह इकट्ठे होते थे। और पहले जो है सबसे पहले जयकारा लगाया जाता था, बोल गंगा मैया की जय। और जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। लड़कियां छज्जे से बारजे से झांकने लगती और यह विचित्र जो थी टोली नंग धड़ंग होकर उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी। संवेद मतलब आवाज के साथ पुकार लगाती हुई जाती थी। और पुकार क्या लगाती थी? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो लेखक ने जो है यहाँ पर इस प्रसंग को इस प्रकार दिया है कि लोक प्रचलित विश्वास का एक सुंदर उदाहरण चित्रण किया है कि गांव में जो है वर्षा के अभाव में जो है खेत पेड़ सब सूख रहे हैं और मनुष्य और पशुओं का जो है प्यास के मारे बुरा हाल है। ऐसी हालत को देखते हुए, ऐसी स्थिति को देखते हुए जो गांव के किशोर बच्चे हैं, यानी कि जो किशोरावस्था वाले बालक हैं, वे बच्चे जो हैं बादलों से पानी की मांग करने के लिए अपने घरों से निकल पड़ते हैं। जबकि वे बच्चे स्वयं को इंद्र की सेना बताते हैं और बच्चे क्या कहते हैं अपने आप को कि हम इंद्र की सेना हैं। और कुछ लोग इन्हें जो है मेंढक मंडली कहकर भी बुलाते हैं। ये स्वयं को तो इंद्र की सेना बताते हैं, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो इन्हें मेंढक मंडली कहकर संबोधित करते हैं। और कीचड़ से सने बच्चों के लिए यह मेंढक मंडली नाम जो है अनुचित नहीं था। ये बच्चे गलियों में गंगा मैया का जयकारा लगाते, आकाश में उमड़े काले बादलों से वर्षा की याचना किया करते थे। यानी कि बादल जैसे ही इनको दिखाई देते, काले काले बादल, तो ये क्या करते थे? वर्षा की याचना किया करते थे कि काले बादल जल्दी से पानी दे दो। और लोगों का ऐसा मानना था कि ऐसा प्रदर्शन देखकर बादल जो है प्रसन्न होकर वर्षा जरूर करेंगे। और गर्मी की ऋतु में पानी की कमी होते हुए भी लोग अपने घर के आगे इंद्र की सेना पर पानी डालते थे। यानी कि उनको यह अंधविश्वास था कि अगर हम इन पर पानी डालेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। लेखक आर्य समाजी विचारधारा से जुड़े होने के कारण इस काम को तो वो एकदम अंधविश्वास और आडंबर मानता था। हालांकि वो भी उन्हीं की उम्र का था, लेकिन उसे इन सब चीजों में विश्वास नहीं था। और जो लेखक की जो बड़ी बहन थी उसकी जीजी, उससे वह अपने बेटे से भी अधिक प्यार करती थी। लेकिन लेखक की जो बहन थी वो इन सभी लोक मान्यताओं के प्रति समर्पित थी। यानी कि वो इन सब परंपराओं को, रीति रिवाजों को, आडंबरों को मानती थी। उसका विश्वास था कि ऐसा करने से वर्षा होगी। पर लेखक के लिए यही मुश्किल थी कि वह जितने भी पूजा पाठ और रीति रिवाज करवाया करती थी वो अपने भाई यानी कि लेखक से ही करवाया
करती थी और लेखक को न चाहते हुए भी कभी स्वास्तिक चिन्ह बनाना पड़ता, कभी पंजीरी बांटनी पड़ती। और जब इंद्रसेना पर पानी नहीं फेंका तो जीजी ने उसे समझाया कि ये पानी की बर्बादी नहीं बल्कि एक तरह का दान है। जब लेखक ने एक बार अपनी खिड़की से इंद्रसेना पर पानी नहीं बरसाया, यानी कि जो बच्चों की टोली उनके घर के आगे जब खिड़की के पास आई तो लेखक ने पानी नहीं डाला। वह ऐसे झूठा आडंबर और ये सब समझता था और बोलता था, लेकिन क्या है, जीजी ने क्या कहा कि यह पानी की बर्बादी नहीं, लेखक इसे बर्बादी मानता था, लेकिन लेखक की जो जीजी है वो उसे बोली कि यह पानी की बर्बादी नहीं बल्कि एक तरह का दान है। और लेखक की जीजी उसे बड़े प्यार से समझाती और कहती कि लोग लाखों करोड़ों में से 2-4 दान कर देना त्याग नहीं है। अगर तुम्हारे पास लाखों करोड़ों है तो उसमें से अगर तुम 2-4 दान कर दोगे बल्कि तो कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है। अगर किसी के पास कोई व्यक्ति बहुत भरपूर है धन संपत्ति से और उसमें से थोड़ा बहुत दान दे देता है तो इसका मतलब उसने कोई त्याग नहीं किया है, बल्कि अपने पास कम होते हुए, यानी जिसके पास कम है और अगर वो कल्याण के लिए दूसरे के अच्छे के लिए दान देता है त्याग, और तो यही त्याग कहलाता है। और ऐसा ही दान जो है हमें लगता है, यानी कि फलता है। लेखक इस पर भी जिद करता, लेकिन उसकी जीजी जो है उसे दोबारा समझा देती कि जिस प्रकार खेत में फसल उगाने के लिए उसमें बीज बोना पड़ता है, उसी प्रकार बादलों से वर्षा रूपी फसल के लिए पानी रूपी बीज भी डालना पड़ता है। जीजी उसे समझाती कि अगर खेत में अनाज पाने के लिए हमें उसकी जमीन में मिट्टी में बीज को बोना पड़ता है, तो इसी तरह से बादलों रूपी खेत से अगर हमें वर्षा चाहिए तो वहां पर हमें पानी भी देना ही पड़ेगा। हमें गांधी जी की तरह प्रजा के अनुरूप राजा को बदलने की सोच रखनी चाहिए। आज 50 वर्ष बीत जाने पर भी लेखक को अपनी जीजी की बात ज्यों की त्यों याद है। लेखक सोचता है कि भले ही आज विज्ञान का बोलबाला है, यानी कि विज्ञान ने तरक्की कर ली है, लेकिन लोक प्रचलित विश्वासों का भारतीय संस्कृति में एक अहम स्थान अभी भी है। लोग अपने जो है संस्कृति को, मान्यताओं को, रीति रिवाजों को अभी भी मानते हैं। हमें अपनी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप सदाचार के बीज बोने हैं, तभी हजारों करोड़ों की योजनाएं सफल हो सकेंगी, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो पाएंगे। तो लेखक का मानना है कि विज्ञान के सत्य पर सहज ही प्रेम की विजय को चित्र, यह जो पाठ है इसका चित्र प्रस्तुत करता है कि काले मेघा पानी दे। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जो संस्मरणात्मक विज्ञान का सत्य है कि ये बादलों के पानी नहीं देने से बादल नहीं बरसते, यानी बादलों को पानी देने से बादल नहीं बरसते, लेकिन जीजी का जो प्रेम है यह सहज प्रेम, यह कहता है कि जब हम बादलों को पानी देने का त्याग करेंगे तभी बादल जो है वर्षा करेंगे और झमाझम बरसेंगे। जब हम बादलों को पानी देने का त्याग नहीं करेंगे तो बादल नहीं बरसेंगे। विज्ञान के सत्य पर सहज ही प्रेम की यह विजय है। वस्तुतः लेखक को विज्ञान सम्मत नहीं लगता कि वर्षा न होने पर लोग मेंढक मंडली पर पानी डालें और उस पर जीजी की यह धारणा कि अंत में वह अपनी जीजी के प्रेम के समक्ष नतमस्तक हो जाता और प्रचलित प्रथा का विरोध नहीं कर पाता। यहाँ पर क्या है, किसकी विजय होती है कि उत्सव धर्मी भारतीय समाज की ही क्या हुई, विजय हुई। जो मतलब विज्ञान भी इसके आगे फीका पड़ गया। लेखक जो कि विज्ञान को मानता था और इन सब झूठे आडंबरों को, विश्वास को वह नहीं मानता था, और अपनी जीजी के कहने पर वो कितने काम ऐसे करता था कि जो उसे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, अंत में वह अपनी जीजी के प्यार के समक्ष और इन धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं के समक्ष वह नतमस्तक हो जाता है। धन्यवाद। और आज हमने पाठ पढ़ा काले मेघा पानी दे, जिसमें कि धर्मवीर भारती जी ने यहाँ पर विज्ञान पर उत्सव धर्मी भारतीय समाज की जो है विजय, या उत्सव धर्मी भारतीय समाज जो है विज्ञान पर भारी दिखाया है।